हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस केयर 24। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में होने वाला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस बिकॉज द टॉपिक इज नॉट अबाउट एनी स्टैटिक और करंट अफेयर्स बट टुडेज टॉपिक इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर यू गाइस कि आपके पास 2024 में कौन से कैरियर ऑप्शंस है। ओके, सो दिस वीडियो आई हैव मेड फॉर जस्ट टू रेज अवेयरनेस अमंग यू कि 2024 में आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस है कि आप लोग कौन से एग्जाम्स में बैठ सकते हो। and here I have mentioned the graduates and undergraduates. It means you have the opportunity even if you are undergraduated, and if you are graduated then तो you have a lot of opportunities, but अगर आपने graduation नहीं भी किया है 12 पास भी किया है then also you have a lot of opportunities this year guys to sit in the government exam, state exam plus central का भी है opportunities, state के भी है opportunities। मैं ये डिटेल में डिस्कशन करूंगी। पहले वाले स्लाइड्स में मैंने सेंट्रल और स्टेट का डिवीजन करके दिया है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएससी सीएचएसएल ले लो, हाई सेकेंडरी लेवल का सीजीएल ले लो, बैंकिंग ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये मैं डिटेल में अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कशन करूंगी, बट दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों के ये जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है फॉर 2024। सो ग्रैब इट एज एन अपॉर्चुनिटी गाइस, and now let's start the video without any further delay. Okay, so first exam you have seen the most popular one staff selection commission का आता है CHSL. So what is CHSL? CHSL stands for you combined high secondary level. Okay, high secondary level का ये एग्जाम होता है। it means अगर आपने 12 पास कर लिया है, if you have passed 12 then you were eligible to sit in this exam. Okay, so see दिस एसएससी का क्या होता है ना, एसएससी का क्या एडवांटेज होता है, इफ आई विल टेल यू, इनका जो ये होता है वैकेंसीज होता है ये हर साल निकलता है, एवरी ईयर दे यूज टू रिलीज देयर वैकेंसीज। और इनका और एक क्या एडवांटेज होता है, ये अपना कैलेंडर जो है वो वक्त से पहले ही इशू कर देते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स उसको कैलेंडर को अच्छे से पढ़ लेंगे, अपना शेड्यूल बना लेंगे कि इतने इतने महीने हैं एग्जाम के लिए, इतना इतना टाइम है प्रिपरेशन के लिए। सो इट्स अ वेरी एडवांटेज कि आप लोगों को अगर कैलेंडर वक्त से पहले ही इशू कर दिया, अगर पहले ही अगर वो कर दिया, आपको पता है कि एग्जाम इस महीने होने वाले ना, यू कैन मेक दैट रूटीन अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि 2 अप्रैल में आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएंगे और आपके रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जाम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 अप्रैल। ओके, सो 2 अप्रैल से 1 मई तक का टाइम पीरियड दिया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यू हैव टू डू योर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, दैट विल बी till 1 May। ओके, एंड यहाँ पे दे हैव ऑल्सो मैंशन के फर्स्ट टायर का एग्जाम जो है वो जून जुलाई में कंडक्ट कर लेंगे। ओके, सो एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ना वो टायर 1 टायर 2 के बेसिस पे होता है, और अगर आपने टायर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, तो यू आर एलिजिबल टू सिट इन द टायर 2 एग्जाम। ओके, सो एसएससी का एग्जाम क्या होता है, टायर 1 टायर 2 बेस्ड ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है ये। उसके बाद में आपका जो भी है स्किल टेस्ट वगैरह वो टायर 2 पे हो जाता है, टाइपिंग होता है और कुछ ऐसा स्किल टेस्ट होता है। ओके, और एलिजिबिलिटी क्या है, आई हैव मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि एलिजिबिलिटी इसका 12 पास, इट मीन्स अगर आपने 12 पास कर लिया है उसके बाद से आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, सो गाइज यू थिंक अगर आपने लाइक 12 पास करके ये एग्ज़ाम में बैठे, आपने 12 से पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और आपने प्रिपरेशन करके बस आपने आफ्टर 12 आपने एग्ज़ाम में बैठ गए और आपने आपका सिलेक्शन हो गया ना, इट इज़ सो गुड, गुड फॉर यू गाइस कि आपने ग्रेजुएशन से पहले ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉब मिल गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे एज लिमिट की बात अगर आती है, सो 18 से 27 ईयर्स का एज लिमिट है, बट येस ऑफकोर्स एसएससी ओबीसी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो भी है उनका जो है एज रिलैक्सेशन होता है, जो हर एक एग्जाम में देखा जाता है। दे यूज्ड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का भी रिलैक्सेशन होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा ये था कि आप लोग इस चीज़ को जानो कि कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। ओके, फ्रॉम व्हेन द रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टेड till which date the registrations will be there। आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है, और आपको अपना प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है, अब से स्टार्ट करना है। अब से अगर स्टार्ट करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस। सिलेबस के ऊपर मैं बात करूंगी अपकमिंग स्लाइड्स पे कि आपको कैसे सिलेबस को कैसे डिवाइड करके कवर करना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो सीएचएसएल का जो भी है आपका ये व्हाट आई वाज सेइंग, ओके ओके,
ओके, सो CHSL का जो मोड ऑफ एग्जाम है, आई हैव ऑलरेडी सेड के CHSL का मोड ऑफ एग्जाम इज योर ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन बेसिस पे एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, आपको जाके बैठना एग्जाम में, ऑनलाइन आपको जो भी एग्जाम्स है वो देना है, और टायर 1 और टायर 2 पे एग्जाम होता है। टायर 2 के बाद में अगर कोई स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है तो वो अकॉर्डिंगली स्किल टेस्ट आपका होगा, ठीक है। सो टायर 1 टायर 2 पे फेज 2 में ये एग्जाम होता है, उसके बाद में जो भी है स्किल टेस्ट वो आपका कंडक्ट होगा, बट इट इज़ कम्प्लीटली एक ऑनलाइन मोड का एग्जाम है। ओके, सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आपको क्या करना है ना, सिलेबस को सेक्शंस में डिवाइड करना है, ना कि सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है। सेक्शन के हिसाब से अगर आप लोगों ने सिलेबस को डिवाइड किया, देन इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू गाइज टू कवर द सिलेबस। ओके, और बाकी तो सिलेबस के लिए हम लोग है ही, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए वी आर ऑलवेज देयर सक्सेस के 24। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि सेक्शन में आपको कैसे डिवाइड करना है सिलेबस को, तो आपने क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग का एक सेक्शन डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो इंग्लिश का एक डिवीजन है, उसके बाद में आपने क्या करना है, जीके और जीएस का एक सेक्शन डिवाइड करना है। अभी जीके और जीएस मैंने क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका स्टैटिक पार्ट आ जाएगा प्लस डायनेमिक पार्ट। करंट अफेयर्स में अगर कोई टॉपिक होता है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर न्यूज़ में रहता है, कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई डेट लाइक 28 फैब आपका क्या है, साइंस डे है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके आज साइंस डे है। सो लाइक दैट इफ एनी डेट इज देयर, इफ एनी पर्सनालिटी, इफ एनी टॉपिक, इलेक्टोरल बॉन्ड्स न्यूज़ में है जैसे कि, उसके बाद में और वेरियस टॉपिक इलेक्शंस न्यूज़ में है, राइट। सो आपके लिए वो जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाए, नेशनल इंटरनेशनल दोनों के लेवल पे न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसए और यूक्रेन का, रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों, रीज़न क्या है, क्या क्या सीन है, यूएसएसआर कैसे आके रशिया बना, यूके कैसे बना, मतलब यूक्रेन। सो वैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया कि स्टैटिक और डायनेमिक कैसे लिंक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश का एक सेक्शन ले लो और मैथ्स रीजनिंग जैसे मैथ्स का आप क्वांट ले लो, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद डायरेक्शंस ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर टॉपिक्स हैं जहाँ पे से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, दिस इज योर आपका हाई सेकेंडरी लेवल का। अच्छा, हाई सेकेंडरी लेवल का तो मैंने आपको ये बोल दिया CHSL, इसमें ना आपको क्लरिकल वाला पोस्ट मिलेगा, ठीक है, क्लर्क के बेस का पोस्ट मिलेगा। इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे, जस्ट टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन, 10th पास का भी होता है SSC का, जो होता है MTS और GD का। अभी लास्ट टाइम वैकेंसीज निकले थे MTS का और GD का, बहुत सारे वैकेंसीज निकले थे, और ये MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ और GD मतलब का कांस्टेबल का लेवल का होगा। तो इसके लिए तो आपको 12 पास भी नहीं चाहिए गाइज, इसके लिए तो आपने 10 पास कर लिया, दैट इज सफिशिएंट टू सिट इन दिस एग्जाम। सो बट उसके ऊपर का अगर देख लोगे, थोड़ा सा लेवल अगर ऊपर जाएगा तो आपका CHSL होगा, उस पर आपको क्लर्क बेस्ड एग्जाम जो भी पोस्ट होते हैं वो आपको अलॉट किया जाता है। सो CHSL अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो भी है अंडर ग्रेजुएटेड, अभी आते हैं थोड़ा सा हम लोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो एलिजिबल है CGL के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2024 का इन्होंने, मैंने बोल दिया कि एडवांटेज क्या है SSC का, ये लोग क्या करते हैं, कैलेंडर वर्क से पहले ही रिलीज कर देते हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर देयर शेड्यूल अकॉर्डिंगली, राइट। सो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 11 जून 2024 से SSC CGL का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट कब है, 10 जुलाई 2024 तक का लास्ट डेट है। सो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जब से होगा आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन। एज क्राइटेरिया सिंस SSC CHSL का क्या है, हाई सेकेंडरी लेवल का, तो वहाँ पे एज ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा, और CGL क्या है, ये ग्रेजुएटेड लेवल का है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एज यहाँ पे ज़्यादा होगा। सो दिस इज फ्रॉम 18 to 32 ईयर्स, और आपने ग्रेजुएशन कोई सा भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू सिट इन दिस एग्जाम। और सिंस ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं वो थोड़े से दैट विल बी क्वाइट एडवांस्ड फॉर्म। ये CHSL जैसे हाई सेकेंडरी वाले लेवल का नहीं होगा, दिस इज अबव हाई सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा और क्वेश्चन का जो नेचर होगा दैट विल बी क्वाइट एडवांस्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या ऑप्शंस है। आई एम टेलिंग यू गाइज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन फॉर यू इन 2024. दिस इज अ great year for you guys. If you'll start the preparation from today onwards without any delay, you'll be able to crack this exams in this year. Okay, so exam pattern SSC CGL का देखो, exam pattern SSC CGL का ले लो, SSC आपका CHSL का ले लो, तो exam pattern is same.
ठीक है। टायर 1 टायर 2 पे होगा, उसके बाद में अगर कोई स्किल टेस्ट होता है तो वो होगा, बट ऑनलाइन फॉर्म पे ही एग्जाम होगा। द मोड ऑफ एग्जाम इज ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, आपको बस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है। कंप्यूटर बेस्ड ही सारा वो होता है, सीबीटी जिसे हम बोलते हैं, सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड है, वही टायर 1 टायर 2 पे ही होगा। अगर टायर 1 इफ यू हैव क्वालिफाइड तो टायर 2 में आप एलिजिबल हो बैठने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना गाइस? सो दिस इज योर ऑनलाइन मोड, ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड टायर 1 एंड टायर 2। सो 1 एंड 2 दोनों बेस पे आपका एग्जाम होगा। दिस इज योर एसएससी सीजीएल। सो सी द एडवांटेज, अगर आप लोग देखोगे बैंकिंग का जो है कैलेंडर अभी तक कुछ कुछ पोस्ट का नहीं रिलीज किया है। रेलवेज का बोल रहे ग्रुप डी का निकलेगा, लैक्स पे वैकेंसीज निकलेंगे, बट कैलेंडर अभी तक रिलीज नहीं किया। एनटीपीसी का बोला है निकलेगा, बट अभी रिलीज नहीं किया है कुछ भी। सो अभी दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर एसएससी एग्जाम, यू नो द कैलेंडर इज रिलीज्ड बिफोर द डेट ओनली। नाउ यू हैव द टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन गाइज विदाउट एनी डिले। आप एसएससी सीएचएसएल का ले लो, सीजीएल का ले लो, ये देखो सीधा डेट अप्रैल से अगर स्टार्ट होगा तो अभी तो ऑलरेडी फैब चला गया है, मार्च अप्रैल मई, अगर जून को एग्जाम होगा द डेट इज गिवन जून जुलाई में टायर 1 हो जाएगा। तो आपके पास कितना है, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना है। यू हैव 3 months यू नो to start your preparation and yes you can start your preparation without any delay. So 3 months are sufficient. जैसे अगर आपने सिलेबस सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया then 3 months are sufficient to complete the syllabus. Now let us go to another topic. और कौन सा आपका स्कोप है 2024 में आपको जॉब लेने के लिए? सो वेरी इंपॉर्टेंट योर बैंकिंग एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम में भी अगर आप लोग देखोगे आज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है, यू नो इट्स अ ह्यूज कॉम्पिटिशन इन बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो एंड यस वैकेंसीज भी वैसे निकल रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग कि उस हिसाब से कॉम्पिटिशन के हिसाब से वैकेंसीज भी निकल रहे हैं, बट यस उतना ज़्यादा नहीं जितना आपका फॉर्म फिलअप होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, ओके नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है 2024 में। कुछ कुछ पोस्ट के अभी डेट्स नहीं रिलीज किए हैं और ना ही वैकेंसीज, बट वी नो दैट द वैकेंसीज विल कम। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है कि नाबार्ड का भी डेट अनाउंस हो जाएगा। नाबार्ड के भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट निकलते हैं गाइस बैंकिंग का। ये नाबार्ड जो है हम लोग का एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक है। सो इसका भी ना बहुत अच्छा पोस्ट है। इफ यू लाइक और सिलेबस अगर इफ यू विल सी ना सिलेबस मोर और लेस बैंकिंग का सेम होता है। ठीक है, वही आपको मैथ्स रीजनिंग पे पूरा क्लियरिफाई होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में आपका क्लियर होना पड़ेगा, जीएस में क्लियर होना पड़ेगा। सो लाइक दैट। ओके, नाबार्ड का अभी तो डेट अनाउंस होगा, बट येस ऑफ कोर्स वी विल नोटिफाई यू, डोंट वरी अबाउट दैट। देन आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस का पीओ इन्होंने अगस्त सितंबर का दे रखा है, ऑब्वियसली उसी टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन एंड ऑल स्टार्ट होगा। आईबीपीएस का क्लर्क अच्छा पोस्ट है, ऑफ कोर्स अगस्त में स्टार्ट होगा। एसबीआई का एसओ अभी डेट अनाउंस नहीं किया है, जब भी डेट अनाउंस करेगा डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल नोटिफाई यू, जस्ट बी इन टच विद अस। एसबीआई का पीओ का भी अभी अनाउंस नहीं किया, वो जब अनाउंस करेंगे वी विल इन्फॉर्म यू गाइस। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्पेसिफिकली कि ये जो है ना यहाँ पे जैसे मैंने आपको एसएससी का सीएचएसएल का मैंने बोला इतना इतना एज लिमिट है, सीजीएल का इतना इतना एज लिमिट है, बट जब बैंकिंग का एग्जाम्स हो जाता है तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का वेरी करता है। ठीक है, तो आईबीपीएस का पीओ का अलग हो सकता है, या फिर ये एसबीआई का पीओ निकलेगा तो वो भी अलग हो सकता है। सो एज क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, नो डाउट इन दैट। इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया कि एज क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट ऑफ सकते हैं। ऑफ कोर्स द सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर आल्सो, देयर विल बी एज रिलैक्सेशन फॉर द एससी एसटी एंड ओबीसी एंड अदर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आई हैव क्लैरिफाइड कि कौन सा पोस्ट है आपको बैंकिंग में, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। नाउ लेट अस कम टू द वेरी पॉपुलर टॉपिक रेलवेज का तो व्हाट आई वुड से लाइक रेलवेज का तो ह्यूज वैकेंसीज है, ह्यूज। अभी तो और यू नो न्यूज़ में आ ही रहा था कि ग्रुप डी का इतना निकलेगा, एनटीपीसी का इतना निकलेगा, यू नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैकेंसीज गाइस। सो रेलवेज का अगर आपको जॉब लग गया तब तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, रेलवेज का तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, सो ये है लोकोमोटिव पायलट का, इसका फॉर्म फिलअप हो गया है। ओके, इसका फॉर्म फिलअप दे हैव ऑलरेडी डन। नाउ आपको क्या करना है, बस जाके एग्जाम देना है। अभी तो आपको बस प्रिपरेशन करना है। जिन्होंने फॉर्म फिलअप हु हैव डन द फॉर्म फिलअप दे कैन नाउ स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, मे बी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, नाउ दे कैन सिट इन द एग्जाम। अच्छा, आरआरबी का टेक्नीशियन का 9000 ये अभी निकलेगा। देन एनटीपीसी का अभी अनाउंस नहीं किया, वैकेंसीज भी नहीं किया है और डेट भी नहीं किया। ऑफ कोर्स दे विल नोटिफाई, और हम लोग तो है ही, आपको वी विल इन्फॉर्म यू, नो डोंट वरी।
सो ये एनटीपीसी का लेकिन बहुत सारा निकलेगा, दैट आई एम श्योर फॉर दिस कि एनटीपीसी के बहुत सारे वैकेंसीज निकलेंगे। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें बहुत सारे वैकेंसी लास्ट टाइम भी आए थे, इस बार भी आएंगे फॉर श्योर। उसके बाद में जेई इंजीनियरिंग का है, या ग्रुप डी के भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलेंगे, बहुत सारे। ग्रुप डी का भी अभी इन्होंने वैकेंसीज और डेट अनाउंस नहीं किया है। इफ यू विल चेक इन द रेलवे का वेबसाइट में, दे हैव नॉट अनाउंस देयर वैकेंसीज एंड डेट्स, बट यस ग्रुप डी का भी ह्यूज वैकेंसीज विल बी देयर एंड ह्यूज रिक्रूटमेंट विल बी देयर। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि 2024 में ना आपको एक जॉब मिलना, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सो दैट यू गाइज विल बी अवेयर कि आपके पास हाथ में इस साल क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, सो उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, रेलवेज का देख लो, बैंकिंग का देख लो, और एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का देख लो, आपको सिलेबस सेक्शन वाइज ही डिवाइड करना है। इवन यहाँ पे भी आपको सेक्शन वाइज ही डिवाइड करना है, ठीक है। रेलवेज का भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको एसएससी में बोला है। और वो जो एक पैटर्न में, वो जो एक कॉन्सेप्ट में, वो जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो प्रिपरेशन है, ऑब्वियसली वी प्रोवाइड यू द बेस्ट कोचिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, उसका तो प्रॉब्लम नहीं कि आप लोग अगर अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। सो रेलवेज का मैंने बोला कि रेलवेज का इतना इतना एग्जाम वैकेंसीज है, और अभी तो और निकलेंगे। ग्रुप डी का जैसे ले लो, एनटीपीसी का ले लो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि रेलवेज का भी आपका ऑनलाइन मोड पे ही एग्जाम होता है, ठीक है। वही कंप्यूटर बेस्ड है, सीवीटी के बेसिस पे होता है 1-2, और उसके बाद में स्किल टेस्ट, अगर कोई ऐसा स्किल टेस्ट हो या टाइपिंग या फिर फिजिकल, वो आपका उसके बाद में होगा, रिटर्न के बाद में। और उसके बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। वो तो खैर हर एग्जाम में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अवर स्टेट एग्जाम। हम लोग के असम के स्टेट में क्या क्या इस बार वैकेंसीज हैं, और क्या क्या आप लोगों के पास, असम के लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। सो द मोस्ट पॉपुलर इज योर एडीआरई ऑफ कोर्स, विच वी कॉल असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। लास्ट ईयर जो एडीआरई 1.0 था ना, देयर वाज अ ह्यूज वैकेंसीज ना गाइज। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई भी किया है और अभी दे आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, राइट। सो ग्रेड 3 ग्रेड 4 का मिला के वैकेंसीज देखोगे ना, 12,600। सी द वैकेंसीज आर सो ह्यूज ना, 12,600, एंड फॉर्म फिलअप इज ऑलरेडी डन। आई होप कि मैनी ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी डन द फॉर्म फिलअप। ये एसएल मतलब स्टेट का है, ये SLR सी कमीशन का जो है वो एग्ज़ाम है, और पोस्ट का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है। टोटल वैकेंसीज कितने हैं, मोर देन 12,000 है। और आपका एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएटेड एंड अंडर ग्रेजुएटेड। इट मीन्स आपका कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेजुएटेड वालों के लिए है, कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएटेड वालों के लिए है, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर ग्रेजुएटेड एंड अंडर ग्रेजुएटेड दोनों के लिए। एडीआरई 1.0 का भी वही सीन था, हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे ऑनरेबल सीएम जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी नाइस टू सी ऑल द पीपल हु वर कलेक्टिंग द अपॉइंटमेंट लेटर्स फ्रॉम आवर ऑनरेबल सीएम। दिस टाइम मे बी आप लोगों में से भी होंगे बहुत सारे बच्चे जो सीएम से अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाएंगे। गुड लक फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉपुलर एग्जाम, असम पुलिस। असम पुलिस में भी ये तो बस ये मैंने बस 269 ये आपका वैकेंसीज है बस कांस्टेबल के बेसिस पे। और भी असम पुलिस में बहुत सारे वैकेंसीज है, बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, बहुत सारे वैकेंसीज रह गए थे असम पुलिस में। सो इस बार ABUB, असम पुलिस में ABUB दोनों ब्रांच के होते हैं। ABUB मतलब आर्म्ड ब्रांच एंड अनआर्म्ड ब्रांच। यहाँ पे ना पुलिस के डिपार्टमेंट में ना देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसीज। अभी उसके ना नोटिफिकेशंस निकलेंगे, वेरी सून द नोटिफिकेशन विल बी आउट। ये तो बस जिसका निकला है वही मैंने मेंशन किया है, 269 पोस्ट। इसका ऑलरेडी हो चुका है, अभी इसका डायरेक्टली क्या होगा, एडमिट कार्ड निकलेगा और इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। ओके, सो इसका आपका टाइम पीरियड था 25 जनवरी टू 15 फैब। क्या इसका फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। नाउ इसका एज था 18 to 40 ईयर्स, और क्वालिफिकेशन सिंस इट्स अ कांस्टेबल बेस्ड है, सो 10th पास इज सफिशिएंट, ठीक है। सो आई होप you guys have filled this form also for Assam Police. Okay, so this is also a popular one. Now let's go to the next exam. ये PSC पे कमीशन का एग्जाम है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन। सो यहाँ का इस बार पोस्ट टोटल अगर आप लोग पोस्ट देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत सारा मतलब कम है, 913 के अराउंड पोस्ट था लास्ट ईयर।
अभी जो देखोगे 235 है, सो कम है, बट ये वी आर होपफुल कि और थोड़ा इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर। एग्जाम का डेट भी आ चुका है, फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुका है, 18 मार्च को एग्जाम है। और एग्जाम मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा, आपको एमआर शीट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको फिलअप करना है, ठीक है। इसका 3 फेजेस पे होता है एग्जाम का, जो पैटर्न है 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज में आपका एग्जाम होता है। सिंस ये कमीशन का एग्जाम है तो इसका लेवल थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम लोगों का जो फ्रेश बैच है फॉर स्पेशली द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ 2024, एसएससी ले लो, सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, रेलवेज ले लो, बैंकिंग ले लो, फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल बैचेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 22 मार्च, ओके। सो नोट दिस डेट गाइस, 22 मार्च से आप लोगों का जो है ये स्पेशल बैच हम लोगों का सक्सेस केयर 24 का स्टार्ट होने वाला है। एंड द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स आर लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन, आप दोनों मोड पे ही इसको अटेंड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। यू कैन अटेंड इट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही आप क्लासेस एनरोल कर सकते हो। फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री यू कैन जॉइन अवर क्लासेस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा। यू कैन जॉइन दिस स्पेशल बैच, 22 मार्च से स्टार्ट होगा 2024, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होगा। यहाँ पे क्या होता है, मंडे टू सैटरडे आप लोगों का डेली 2 आवर्स का क्लास होगा। मतलब सैटरडे का एक दिन हम लोग टेस्ट के लिए रखते हैं, तो उसमें क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे जो भी टॉपिक्स आपका कवर किया जाएगा, सैटरडे उसके ऊपर बेस्ड होके क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट देना है। हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑन सैटरडे, सो दैट यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा, आपका मॉक टेस्ट देने के बाद में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम के लिए, राइट। सो इसलिए मंडे टू फ्राइडे का जो भी क्लासेस होगा वो सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। प्लस क्या होता है, हम लोगों का जो कोर्स है ये, इसमें हम लोग अपने तरफ से जो भी रेलेवेंट स्टडी मटेरियल्स है वो आप लोगों को सेंड करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन लिया है और अगर आपने ऑफलाइन लिया है, देन यू कैन कलेक्ट द स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, ओके। सो दिस इज आवर स्पेशल बैच। 22 मार्च से 44% का अभी कोर्सेज पे डिस्काउंट चल रहा है, सिंस देयर इज अ ह्यूज वैकेंसी इन 2024 in all the government exams, so you can enroll in this course and get the benefits of this special course for this year's competitive exams. So आज का वीडियो, I hope this video is helpful for you guys. अगर इसमें और भी कोई डाउट है, अगर कुछ भी है, अगर फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन सक्सेस केयर 24. वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, फॉर योर क्वेरीज, फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स, वी आर ऑलवेज देयर गाइज. I hope this video is helpful. Awareness is the key. You should know what are the opportunities for you this year. आपके पास क्या क्या है, कौन से एग्ज़ाम्स हैं, आप बैठ सकते हो उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। इवन इफ़ यू आर नॉट ग्रेजुएटेड, आपने अगर 12th पास कर लिया तो भी आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। सो अवेयरनेस अगर होता है ना, तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, राइट। एंड वी ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज देयर. सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.